जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव इंटू फोर फिजिक्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं जो वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 में पहले हमें जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं जिनका हर एक का चार्ज है 6.5 × 10⁻7 कूलम। इनके बीच का दूरी जो है वो क्या है, 50 सेंटीमीटर है। हमें निकालना था फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ध्यान से बोल रहा है कि चलिए ठीक है, हमारे पास एक ए स्क्वायर है, हमने मान लिया चलिए ठीक है, एक ए स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर, बोला कि दो स्क्वायर है, हमने मान लिया दो स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, जिनकी दोनों के चार्जेस क्या है बच्चों, 6.5 × 10⁻7 कूलम। जैसा कि आपकी स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में यदि जो स्क्वायर्स है हमारे सेम टाइप का एक और स्क्वायर हम लगाते हैं और दोनों स्क्वायर्स को सटा के हटा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सटा के हटा देते हैं। अब तुम्हारा दोस्त है, ध्यान से, दोस्त है तुम्हारा, ठीक है ना, और मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। तुम दो जने दोस्त हो, तुम दोनों जने लंच करने बैठे हो। कहां बैठे हो, लंच करने। मान के चलो हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। क्या है बाबू, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। हम भोजन नहीं लाए, लंच नहीं मिला हमें, मम्मी ने नहीं दिया, हम गुस्सा हो गया, आ गए मम्मी से। ठीक है जी, मम्मी ने दिया था, हम तो मुंह फुला के चले आए। अब यहाँ पे तो किसका सहारा, मम्मी की तो याद आ रही है। कोई बात नहीं, तो हम दोस्तों के पास बैठे हैं ऐसे मुंह लटका के। तो एक दोस्त देख रहा है, यार वो मेरा दोस्त है, लग रहा है लंच नहीं लाया है। तो हम जाकर बैठ जाएंगे। तो बच्चों तो 4 रोटी लाया होगा बच्चे, तो 4 रोटी लाया बच्चे, अच्छे दोस्त हो गए तो 2 रोटी तू खा ले, 2 रोटी हम, राम और श्याम की जोड़ी है हमारी, बड़ी निराली है, तो 2 रोटी बांट लेंगे। ठीक है, और देखो हम यही तक नहीं रुके, हम कह 2 रोटी उतना इसलिए कहे ठीक है बाबूराम, हम ऐसे आ। अब एक और हमारा दोस्त है, उसके पास जाए, 2 रोटी लेके फिर से बैठ गए एक और दोस्त के पास जाके। अब वो 4 रोटी लाया, तो वो क्या कहेगा, अरे हमारे बाबू जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं है, खाना नहीं लाए हो, लंच नहीं लाए हो, आ जाओ मेरे पास। तो वो भी 2 रोटी दे देगा। कितने रोटी हो गए, दोस्त का भी ले लिया, दोस्त का भी ले लिया, 4 रोटी ले लिया। यानी शेयरिंग होता है। क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं। क्लियर है बात, 2 स्फीयर्स हैं, एक तीसरा स्फीयर आता है। क्या आता है बच्चों, तीसरा स्फीयर आता है। पहले आके सटता है, किसमें सटता है, ए के साथ। तो जितना चार्ज है ना बच्चों, चार्ज का क्या होगा, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी 6.5 × 10⁻7 कूलम जो चार्ज है, आधा इसमें बढ़ जाएगा, आधा इसमें बढ़ जाएगा। फिर ये काम क्या हुआ, ये हट गया। फिर सी के पास कुछ चार्ज हो गया, इसका आधा भी हम निकालेंगे कितना हुआ, और फिर ये जाके किस में सटा, बी में सटा। ठीक है, और फिर ये हट जाएगा। तो यानी फिर इसका भी चार्ज है, कुछ इसका भी चार्ज है, इनमें भी शेयरिंग होगा क्योंकि ये कांटेक्ट होगा एक दूसरे से। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चलो सी आया, एक में ए में सटा, फिर बी में सटा, फिर सट के हट गया। ठीक है, अब सट के हट गया, तो अब बताओ कि दोनों पे चार्ज कितने हैं और इन दोनों में फोर्स कितने हैं। यही तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर अच्छा से मास्टर ने ड्राइंग बनाया है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ठीक, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि QA बराबर QE है, QA बराबर QB, और ये कितना है बच्चों, ये है 6.5 × 10⁻7 कूलम। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, अब मान के चलो QC बराबर 0 एट इनिशियल, इनिशियल। ठीक है बच्चों, इनिशियल में कितना है, 0 चार्ज है, QC बराबर 0। अब एक बात बताओ, ये QA QC के साथ सट रहा है, मींस दैट जो C स्क्वायर है A के साथ सट रहा है, तो फाइनल में QC यानी चार्ज ऑन C कितना हो जाएगा और A पे कितना हो जाएगा। तो हम करेंगे देयरफॉर चार्ज ऑन स्फीयर A एंड C। A पे कितना हो जाएगा बाबू, A पे हो जाएगा 6.5 × 10⁻7 कूलम, इतना है, और प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो जाएगा 6.5 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करो बच्चों, कितना आ जाएगा, देखो 3 2 6, 3.25 × 10⁻7 कूलम। ध्यान से समझो बच्चों, यानी जब C इसके कांटेक्ट में आया है तो किसका भी चार्ज हो गया 3.25 × 10⁻7 कूलम, इसका भी चार्ज हो गया और इसका भी चार्ज हो गया। अब इसका काम हो गया, 2 रोटियों में मिल गया। अब हम बाहर आ गए, क्या किए, बाहर निकल लिए। अब जा रहे हैं किसके पास, B के साथ, दूसरे दोस्त के पास। बच्चे हमें भाई दे दे, तेरा भाई कुछ नहीं लाया। ठीक है, इसने बोला कुछ नहीं लाया, कोई बात नहीं। नाउ चार्ज ऑन नाउ के बाद से अगेन कर दो बच्चों। ठीक है, नाउ अगेन
चार्ज ऑन ए एंड सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी एंड सी। बी एंड सी पे बाबू, बी पे कितना चार्ज है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। बी के पास कितना है, इतना चार्ज है। और सी के पास कितना हो गया बाबू 3.25 × 10⁻⁷ कूलम। अब इन दोनों को ऐड ऑन करो, यानी 6.5 × 10⁻⁷ कूलम प्लस 3.25 × 10⁻⁷ कूलम, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यानी हमारे पास मान के चलो शेयरिंग है ना, तो 2 रोटी हमारे पास है, 4 रोटी उसके पास है, तो हम दोनों ने आपस में मिला दिया, आधा आधा बांट लिया, तो 3-3 रोटी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले दो, तो ये 10⁻⁷ है, 10⁻⁷ इसको हमने रहने दिया, इसको ऐड करो 6.5 और 3.25 कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 9.0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 9.75 into 10⁻⁷ divided by 2। ठीक है बच्चों। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8 4, और पॉइंट लगा दो, ये कितना हो जाएगा 117 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा, और इसमें 1 बच गया तो फिर 15 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 1 बच गया तो 0 हो जाएगा। 4.875 × 10⁻⁷ ये किसका चार्ज आएगा बच्चों, ये चार्ज आएगा बी एंड सी, जब हमने सटा के हटा दिया। यानी एट लास्ट इस वाले स्क्वायर पे कितना चार्ज हो गया बच्चों, इतना चार्ज हो गया, और बी वाले पे कितना हो गया, इतना चार्ज हो गया। यानी एट फाइनल पोजीशन, फाइनल स्थिति में बाबू क्यू में जो हमारा चार्ज है वो कितना हो गया 3.25 × 10⁻⁷ कूलम, एंड QC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, QC बराबर हमारा QB बराबर कितना हो जाएगा, QB बराबर 4.875 × 10⁻⁷। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से बताओ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार F कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 और अपॉन R²। यहाँ पे R का रोल है बच्चे, R कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों 50 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर आ जाओ बच्चों 9 × 10⁻⁹ QA कितना आ गया फाइनल का, 3.25 × 10⁻⁷। QB कितना आ गया बच्चे 4.875 × 10⁻⁷। अपन में क्या हो जाएगा बच्चों R² बोले तो 0.5 × 0.5। इसको कैलकुलेट करो बच्चों, देखो ये 9 है, 3.25 है, 4.875 है। तो सबसे पहले घटाने वाला कोई टर्म है, घटा दिया जाता है, ठीक है। इससे ये घटा दिए, ठीक है। ये घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से घटाओ ये, तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। 6 से 30 और 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 13 बाद में, यानी 0.13 से ये कट गया, ठीक है बच्चों। तब ये नीचे वाला तो हमारा काम तमाम हो गया। इधर देखो 9 × 0.13 इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों 4.875 इनटू में हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों 9 - 14 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आगे चलते हैं हम, चले बच्चे। ठीक है सर, चलो तो आगे चलते हैं बच्चे। आगे क्या हो जाएगा 39 जा 117, यानी 1.17 into 4.875 into 10 to the power कितना हो जाएगा भाई -5, ठीक है बच्चों। इसको जब सॉल्व करोगे 5.7 into 10 power -3 न्यूटन, दिस इज आवर आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 का। यदि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो आप पढ़ रहे हैं शिव 24 फिजिक्स में, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ये सारे सॉल्यूशन कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ते हैं सभी टॉपिक्स, एनसीईआरटी चाहे 11th हो चाहे 12th हो, फिजिक्स हो, सभी कवर करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स हो आप हमें कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम।